हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। देखिए, जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे और ये हमारा हम लोग का फर्स्ट पार्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का। तो ऐसे ही हम लोग इसके पार्ट लाएंगे, सारे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अपना स्कोर को चेक कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुए हैं और उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्यांक कितना है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम का एक्ट नंबर कितना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 36, 25, 27 एंड 11। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर 25, यानी कि एक्ट नंबर क्या है 25। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब अधिनियमित हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 21 मई 1955, 11 अप्रैल 1955, 18 मई 1955, 23 मार्च 1955। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 18 मई 1955। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें धाराएं पूछी गई हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 40, 35, 21 और 30। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 धाराएं हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। इसके बाद कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ चैप्टर पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 चैप्टर हैं इसमें। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए है, जो वीर शैव लिंगायत ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी हों। ऑप्शन नंबर बी है, जो कि धर्म से बौद्ध, सिख या जैन हो। ऑप्शन नंबर सी है, जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है जब कोई एक ही पूर्वज से उसकी एक पत्नी से जन्मा हो कहलाता है। देखिए यहाँ पे पूर्वज का मतलब क्या होगा, पति। ठीक है, जब कोई एक ही पति से, जिसकी एक ही पत्नी है, उससे जन्मा होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सौतेला, सगा, सहोदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई एक ही पति से, एक ही पत्नी से जन्मा होता है तो उन्हें सगा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब कोई एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों से जन्मा हो। ठीक है, अब देखिए पति एक है और पत्नियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, सौतेला, सगा, सहोदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सौतेला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है जब कोई एक ही पूर्वजा से किंतु उसकी भिन्न पतियों से जन्मा हो कहलाता है। देखिए पूर्वजा का मतलब क्या है, पत्नी। ठीक है, पूर्वजा का मतलब क्या है, पत्नी। अब कह रहा है कि यहाँ पे पत्नी एक है लेकिन पति अलग अलग है। तो इसके ऑप्शन है सौतेला, सगा, सहोदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब पत्नी एक हो और पति अलग अलग हों तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, सहोदर। इसके बाद कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संपिंड नातेदारी का विस्तार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, माता से ऊपर वाली परंपरा 3री पीढ़ी तक, पिता के ऊपर वाली परंपरा 5वीं पीढ़ी तक, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ए व बी दोनों, ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है। तो किस सेक्शन में से परिभाषित किया गया है, तो दिया हुआ है इसमें सेक्शन 3B, सेक्शन 3D, सेक्शन 3E, सेक्शन 3G।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेक्शन 3G में प्रतिशत नातेदारी डिग्रियों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह के लिए शर्तों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो हिंदू विवाह के लिए शर्तें कहाँ पे दी गई हैं? तो इसमें ऑप्शन है सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। तो शर्तें कहाँ दी गई हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 5 में। इसके बाद कह रहा है 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वर एवं वधू की आयु विवाह के समय कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो पहले वर है फिर वधू है। ठीक है, तो उसी की यानी कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पहले वर की एज है, बाद में वधू की एज है। देखिए 4 ऑप्शन है, कह रहा है 18-21, 21-21, 21-18 या 18-18। ठीक है, तो देखिए वर की आयु क्या होगी? 21 होगी और वधू की आयु 18 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सप्तपदी का प्रावधान दिया गया है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सप्तपदी यानी 7 स्टेप का प्रोविज़न किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसमें दिया हुआ है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। देखिए इसमें सिंपली दिख रहा है कि सप्तपदी यानी कि 7 स्टेप। ठीक है, तो 7 से पता चल जाता है कि इस किस सेक्शन में दिया गया होगा? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 7 में। इसके बाद कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सप्तपदी के अनुसार अग्नि के समक्ष वर और वधू कितने फेरे लेने होते हैं? ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया कि सप्तपदी यानी कि 7 स्टेप है और ये सेक्शन 7 में दिया गया है, तो सिंपली इसमें पता चल जाएगा आपको आंसर इसका। तो इसमें दिया हो गया है 5, 8, 7, 6। तो सप्तपदी है, 7 स्टेप है, तो 7 फेरे अग्नि के समक्ष वर और वधू 7 फेरे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 7 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 में क्या प्रावधान दिया गया है? ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदू विवाह के लिए संस्कार, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण होना, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, तो सेक्शन 8 में क्या दिया गया है? तो हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16 क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पे किसका पूछ रहा है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का प्रावधान पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें सेक्शन 9, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 10। ठीक है, तो जो दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन से संबंध है वह सेक्शन 9 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, कह रहा है साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु को साबित करने का भार किस पे होता है? ठीक है, तो भार किस पे होगा? उस व्यक्ति पर जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण नहीं किया है। बी ऑप्शन है, कह रहा है उस व्यक्ति पर जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार किस पे होगा? उस व्यक्ति पे होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, देखिए न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान किस में दिया गया है? तो सेक्शन 11, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या सेक्शन 8 में। ठीक है, देखिए जो न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान दिया गया है ये सेक्शन 10 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में न्यायिक पृथक्करण की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? यानी कि न्यूनतम अवधि का मतलब कितने कम से कम कितने दिनों तक उन्हें एक दूसरे से अलग रहना है। ठीक है, ताकि वो अपना संबंध फिर से पुनः स्थापित कर सकें। तो देखिए इसमें दिया गया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। तो कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में
हिंदू विवाह के लिए शर्तें हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं? कह रहा है दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा है पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर ना हो। तीसरा है पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए ये तीनों कंडीशन विवाह की शर्तों के लिए लाई करती हैं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। इसमें हम लोग ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लॉवियंस नाम से आईडी है। धन्यवाद।